हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर अब एंडिंग की तरफ है। लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन चल रही थी तो उसका कुछ पोर्शन बचा हुआ है। इसके बाद कोरोजन, देन डेंसिटी, इसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट। तो हम जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसी के पोर्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने डेफिनेशंस कर ली थी दोनों, यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टर्म प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब आज यहाँ पर हम कुछ स्मॉल डेफिनेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। फर्स्ट आप डाल लीजिए, यानी हम यहाँ पर 4 टर्म्स स्टडी करने वाले हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंड हमारी है रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent, third oxidized substance, oxidized substance, and fourth is reduced substance, reduced substance। क्लियर? तो ये 4 डेफिनेशंस हमें स्टडी करनी है यहाँ पर। अब फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है बच्चों जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, जो ऑक्सीडेशन का रीजन बने उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप पहले यहाँ डेफिनेशन डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन करने वाले के लिए क्या जो नेसेसरी था, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता था? ऑक्सीडेशन में आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हमारी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट में था, यानी ऑक्सीजन का हमें एडिशन करना है और हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है। तो यानी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब दूसरी कॉन्सेप्ट कौन सी थी अपनी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी जिस भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इन रिमूव हुए इलेक्ट्रॉन्स को जो लेकर जाता है, जो गेन करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि वो गेन नहीं करेगा तब तक ऑक्सीडेशन किसी अदर सब्सटेंस का नहीं होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आप डाल लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर विच प्रोवाइड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which provides oxygen or remove hydrogen, एंड अच्छा, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसलिए स्टॉप किया है मैंने क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होंगे बोर्ड के अंदर तो आपकी डेफिनेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो हमें इतनी डेफिनेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ना इंट्रोड्यूस करें तो ये हमारे लिए बेटर होगा। तो अभी हम इस डेफिनेशन को यही करते हैं और करके आप इस डेफिनेशन के अंदर दूसरी कॉन्सेप्ट डाल लीजिए। और which gains electron, which
gains electron, E for electron in redox reaction, which gains electron in redox reaction is an oxidizing agent. क्लियर? तो आई होप आपको ये नीचे की लाइन दिख रही होगी, इसको नोट कर लेना, मैं बोल देती हूँ. विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब मैंने ये बोला था लास्ट क्लास में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते. अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन डेफिनेटली होगा. तो अब यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी और का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली इस सब्सटेंस का खुद का रिडक्शन हो रहा है. डन. तो ये कौन है? रिड्यूस्ड है, खुद रिड्यूस्ड है. तो यहां पर नेक्स्ट लाइन डाल लीजिए आप. एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidizing agent undergoes reduction. क्लियर? तो उसका खुद का रिडक्शन होता है. अब हम बैक आते हैं. क्या किया हमने? यहां पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट अब हमें करना है. ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हम बाद में करेंगे. देन नेक्स्ट आप डाल लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट. सेकंड क्या था हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट. अब यहां पर जस्ट अपोजिट करना है, जो दूसरों का रिडक्शन करता है. और रिडक्शन हमने क्या किया था? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये तो हो गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है? तो ये काम जो भी करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में रिडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका खुद का रिडक्शन होता है. अब गेन कर रहा है तो जब तक गेन नहीं करेगा जब तक उसको कोई देने वाला नहीं है. तो वहीं पर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां पर डाल लीजिए आप सब्सटेंस a substance which provides हाइड्रोजन. H for हाइड्रोजन. जब कभी सेंटेंस लंबा पड़ जाए तो आप सिंबल्स यूज कर लिया कीजिए केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यही एक केमिस्ट्री का बेनिफिट है. जब हमारे वर्ड्स लंबे हो जाते हैं तो हम सिंबल्स यूटिलाइज कर सकते हैं. प्रोवाइड्स हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन. रिमूव ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन. और रिएक्शन कौन सी हमारी? रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है? और करके आप कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट डाल लीजिए यहां पर. और विच क्या? रिड्यूसिंग एजेंट. रिडक्शन करना है, इलेक्ट्रॉन देना है. तो विच प्रोवाइड्स और विच डोनेट इलेक्ट्रॉन और विच गिव्स इलेक्ट्रॉन. विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स इन a redox reaction is called reducing एजेंट. क्लियर? तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. अब बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, उनको हम एडिशनल तौर पे ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है. तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसका मतलब इसकी जो पॉजिटिव खुद का ऑक्सीडेशन होगा.
ये दूसरों को रिडक्शन कर रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। जो हम डेफिनेशंस में पढ़कर आए हैं वो चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। पर आपको सिंपल सा है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट होता है। बट जब ऑब्जेक्टिव, इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया जाता है तो फिर आपके साथ या आपके सामने बहुत सारी लाइंस हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, या नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना, नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना, नो चेंज इन चार्ज, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट की जा सकती है। तो जब हम डेफिनेशंस को पढ़ें तो ओनली ब्लाइंड आइज उसको रटे नहीं, हम जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए सारे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट करके फिर हम उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपरली रीड करें और फिर उनका आंसर्स हम दें कि हम डेफिनेशंस में हमने क्या क्या किया था। लास्ट वीडियो में मैंने एक लाइन बना के चार्जेस की उसमें बताया था कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो किस तरह से क्या चेंजेस होने वाले। उस लाइन को अच्छे से वॉच करके फिर आंसर हमें देना है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम डालते हैं यहाँ पर, अब हमारे एजेंट्स हो गए हैं। नाउ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, यहां पर डाल लीजिए आप थर्ड डेफिनेशन, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। substance which undergoes, क्या लिया है मैंने, ऑक्सीडाइज्ड, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। substance which undergoes oxidation is called oxidized। सब्सटेंस क्लियर। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आप डाल सकते हैं, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये लाइन बार बार हर टॉपिक में समझाने की समझ लीजिए, हर लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। आप अकॉर्डिंगली आप जब भी एग्जाम में जिसका आंसर दे रहे हैं उस आंसर में आप सारे फिट कर दीजिए। नेक्स्ट आप डाल लीजिए इसमें आप 4 रिड्यूसिंग, सॉरी रिड्यूस्ड करना है, रिड्यूसिंग हमने कर लिया था। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। नाउ रिड्यूस्ड मीन्स जिसका रिडक्शन हो रहा है खुद का। अब खुद का जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां पर डाल लीजिए द सब्सटेंस which undergoes reduction, is called reduced substance। reduced substance, and it is an oxidizing एजेंट। क्लियर। तो ये हो गए रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि किसको हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोलेंगे, किसको रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलेंगे। ZnO प्लस C यहां पर जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये बनेगा Zn प्लस CO। क्लियर।
तो अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, पहले तो ये प्रोसेस देखिए, ये यहां पर तो हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये हो गया रिडक्शन, क्लियर। और यहां पर कार्बन को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करवा रहा है, ZNO। कौन दे रहा है ऑक्सीजन, ZNO। दैट मीन ZNO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन वो कर रहा है, किसका कर रहा है, कार्बन का। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह से डाल लीजिए शॉर्ट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ZNO। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें क्या पढ़ा है हमने, विच रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कौन कर रहा है, कार्बन। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन, ठीक है, ये तो हो गया। अब नाउ ऑक्सीडाइज्ड कौन है और रिड्यूस्ड कौन है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, यहां एजेंट नहीं डालेंगे, सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज कार्बन। एंड रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, किसका रिडक्शन हो रहा है, ZNO, ये ZNO, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया रिड्यूस्ड। तो ये चारों जो डेफिनेशन है या एक तरह से पॉइंट्स है वो हमें क्लियर हो गए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन करता है, यानी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ZNO, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड जिसका ऑक्सीडेशन खुद का हो रहा है, किसका हो रहा है यहाँ पे, कार्बन, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। एंड रिड्यूस्ड जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, ZNO का। तो यहाँ पर रिड्यूस सब्सटेंस हो गया ZNO, क्लियर। अब ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट है। अब कुछ टर्म्स बाकी हैं उनको और हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड irreversible and irreversible reaction। अब कहीं ना कहीं ये रिएक्शन हमने कर ली है, बट अगेन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है KClO3। अब अपने बैक क्लासेस में जाइए और रिकॉल कीजिए कि रिएक्शन हमने कहाँ स्टडी करी थी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन O2। दिस इज गैस एंड दिस इज इन सॉलिड स्टेट एंड दिस इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, क्लियर। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने करी थी। नाउ ये जो रिएक्शन है बेटा, ये सिंगल एरो से हमने रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स जो बैक वापस रिएक्शन में नहीं आएगी, यानी जो प्रोडक्ट है वो मिलकर वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन विच मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। तो फर्स्ट यहां पर रिवर्सिबल का ही साइन डाल लीजिए आप, सॉरी इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल रिएक्शन, reaction which moves, reaction which moves in forward direction,
फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। फॉरवर्ड का मीनिंग होता है बच्चों रिएक्टेंट ओनली प्रोडक्ट ही बनाएगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, in the direction of product, in the direction of product formation is called irreversible reaction, is called irreversible reaction। RN कर दिया है मैंने रिएक्शन को, क्लियर। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है इरिवर्सिबल, जो एक डायरेक्शन में मूव करती है, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है। नाउ अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन रिवर्सिबल, सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए आप, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मीनिंग हम समझे, क्योंकि मैंने इरिवर्सिबल पहले करवा दिया है। रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स आप एबल जो है उसको रिमूव कीजिए और रिवर्स पे आ जाइए। रिवर्स का मीनिंग, अब रिवर्स बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रिवर्स मीन्स आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, आगे आप चल रहे हैं और आगे चलते चलते आप ब्रेक मार के पोज देकर या स्टॉप करके आप सडनली पीछे आना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर्स। ठीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब है कि हमारी जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी, आगे मूव कर रही थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बट सडनली एक टाइम के आफ्टर वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन बैक कर लेती है, यानी वो अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करती है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन which moves in both directions forward and backward is called reversible रिएक्शन। क्लियर। अब यहां एग्जांपल डालती हूं मैं, S2 plus O2 and S2 फॉर्मेशन, ये लिक्विड गैसेस फॉर्मेशन और ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो अभी हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को में चलते, इरिवर्सिबल में हमने इस तरह के एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है। नाउ अगर हमें अब इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन को S2 plus O2 रिएक्ट करके H2O फॉर्मेशन करेंगे, तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब फॉरवर्ड के साथ साथ ये क्या करेगी, आफ्टर सर्टेन टाइम H2 का डिकम्पोजिशन होगा और वापस क्या होगा, S2 plus O2 फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। दैट मीन्स अब आपकी फॉरवर्ड में रिएक्शन जाना स्टार्ट नहीं होगी, स्टॉप हो चुके हैं, या वाटर फॉर्मेशन या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेम टाइम पर दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। रिवर्सिबल का मीनिंग ये नहीं है कि एक बार आपने आगे मूव करवा दिया है और आफ्टर सर्टेन टाइम ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को स्टॉप करेगी और बैकवर्ड में मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे आप कार को रिवर्स में ले जा रहे हैं तो एट ए टाइम, एक टाइम पर या तो आप उसको आगे ले जा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं, यानी रिवर्स में आप ले जा सकते हैं। सेम टाइम पर आप कार को आगे और पीछे दोनों नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है इस रिएक्शन के साथ।
ये रिएक्शन सेम टाइम पर आगे भी मूव करेगी और पीछे भी। मीन्स एक ही टाइम पर H2 प्लस O2 दोनों रिएक्शन करके वाटर भी फॉर्मेशन कर रहे होंगे, और जो वाटर बन चुका है और बन रहा है अब वो डिकम्पोजेस होके H2 और O2 का फॉर्मेशन भी स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होंगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइम पर जब वो रिवर्स में स्टार्ट हो जाती है तो फिर इनकी जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो चेंज नहीं होती। दैट मीन्स जितना बनता है उतना ही, जिस स्पीड से, एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, यानी बनने की और टूटने की। लेकिन उस टाइम से पहले हो सकता है कि फॉरवर्ड की स्पीड ज़्यादा हो या फिर बैकवर्ड की स्पीड ज़्यादा हो, डिपेंड ऑन कंडीशंस, कंसंट्रेशंस, अमाउंट, वो अलग चीज़ है जो हम 11th में स्टडी करेंगे। अभी सिंपल सी हमें डेफिनेशन देखनी है। तो ऐसी रिएक्शन जो सेम टाइम पर फॉरवर्ड में भी चलती है और बैकवर्ड में भी चलती है, वो हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ अब रिवर्सिबल के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये वाला एरो हम यूज नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने बोला है कि एक टाइम पर आगे भी चलेगी, तो हाफ एरो हम ऊपर करेंगे एंड हाफ एरो हम ये हमने नीचे कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन शो की जाएगी। ये यहाँ पर लगा लीजिए, ये O2 और ये गैस, तो यहाँ एरो इस तरह से बना लीजिए। क्लियर? तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी सेम टाइम पर दोनों डायरेक्शन में चलती है। क्लियर? तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये हो गए हमारे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हम कुछ बात करेंगे स्लो, फास्ट एंड मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस की। तो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, स्लो रिएक्शन, या नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज स्लो। पहले फास्ट डालिए, पहले फास्ट रिएक्शंस, और फास्ट रिएक्शंस का मीनिंग है बच्चों कि वो रिएक्शन जो विद इन फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आप रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वो सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होती है, बहुत फास्ट होती है। और आयनिक रिएक्शंस जो है वो फास्ट रिएक्शन होती है। तो विच कंप्लीट्स रिएक्शंस which complete within few seconds। ठीक है? अब यहाँ पर ये डेफिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल इसमें है आयनिक रिएक्शंस, जितनी भी हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शंस करवाई थी ज़्यादातर वो इसी में आती है, आयनिक रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल वापस से नहीं डालने वाली क्योंकि एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे कर लिए हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एग्जाम्पल कुछ नया होगा वहां हम डालेंगे। सेकंड है मॉडरेट, फास्ट हो गई। मॉडरेट में जो होती है कुछ मिनट्स में होती है। मॉडरेट रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मिनट्स। ठीक है, कितने भी मिनट हो सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल इसमें सुक्रोज का डिकम्पोजिशन, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, और यहाँ पर जब वाटर का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, सॉरी वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लस, इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए आप लोग, अदरवाइज हो सकता है आपके नोट्स में प्रॉब्लम हो। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये फ्रक्टोज हो गया एंड ये है ग्लूकोज।
क्लियर। तो ये हो गई मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है, कुछ मिनट्स इसमें लगती है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट डाल लीजिए स्लो रिएक्शंस। थर्ड, which takes long time to complete, which take long time। लॉन्ग में कुछ डेज भी हो सकते हैं, कुछ वीक्स भी हो सकते हैं, कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। क्लियर। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता रहता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस है वो क्या होती है, स्लो रिएक्शंस में आती है। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसका जो चैप्टर का एंडिंग पोर्शन है दैट मीन्स कोरोजन एंड एसिडिटी वो हम देखेंगे।